बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नंबर थ्योरी के इस क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके एक क्लिक की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का भला हो सकता है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शो दैट 24 डिवाइड्स 2 into 7 power n plus 3 into 5 power n minus 5। अब पिछले कुछ लेक्चर से हम इस तरह के काफ़ी सारे हमने क्वेश्चन किए हैं। ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक दो स्टेप बीच में डिफरेंट होंगे। नॉर्मल जो कैलकुलेशन थी या जो नॉर्मल प्रोसीजर था तकरीबन वही है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। तो इसमें भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करेंगे इस रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए। तो अब यहाँ पे हमें कोई कंडीशन नहीं है, तो जब हमारे पास कोई एंड पे कोई कंडीशन ना गिवन हो तो इसका मतलब है कि ये रिज़ल्ट पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हमने प्रूव करना है, यानी ये बाय डिफ़ॉल्ट है। तो सबसे जो पहला पॉजिटिव इंटीजर होता है 1 होता है, तो हम इसको सबसे पहले 1 के लिए हम इसको चेक करते हैं कि फॉर n इज इक्वल टू 1, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 1 लगा लेंगे। तो 2 into 7 करेंगे 14 प्लस 5 into 3 15 माइनस 5। ये सारा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 24। तो 24 जो है 24 को डिवाइड करता है। तो हमारा जो पहला स्टेप है, या जो पहला हमारा ये इसका मैथमेटिकल इंडक्शन कंडीशन है वो पूरी हो रही है, यानी रिजल्ट जो है वो हमारा ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते होते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो रिजल्ट है किसी इंटीजर के लिए ट्रू है। आमतौर पे हम k यूज़ कर रहे हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में, तो हम यहाँ पे भी k ही ले लेते हैं कि सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो जहाँ जहाँ n है हमारे पास गिवन इस रिजल्ट के अंदर, वहाँ पे हम जस्ट हम k लगा देंगे। तो हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो बन जाएगी 2 into 7 पावर k प्लस 3 into 5 पावर k माइनस 5। और इसको हम फिर नेक्स्ट उसमें आगे यूज़ भी करेंगे। अब अगला स्टेप क्या होता है कि इस स्टेप की बेस पे हम प्रूव करते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी नो शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो जहाँ जहाँ इस रिजल्ट के अंदर n है अब वहाँ पे क्या आ जाएगा, k प्लस 1 आ जाएगा दोनों जगहों पे। तो यानी ये चीज़ हमने हमने ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। 2 into 7 पावर k प्लस 1 प्लस 3 into 5 पावर k प्लस 1 माइनस 5, यानी इसको 24 जो है वो डिवाइड करता है, यानी ये डिविजिबल है 24 के ऊपर। तो अब इसको हम कंसिडर करके सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर दिस कंसिडर, अब इसमें पहले भी पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया कि हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते होते हैं, यानी इसके दो पार्ट्स हम बनाते हैं, जिसमें से एक जो है वो वही होता है जो इक्वेशन 1 में है, यानी वो हमारे पास था 2 into 7 पावर k प्लस 3 into 5 पावर k माइनस 5, यानी एक पार्ट उसमें से ये बन जाता है। और दूसरा जो होता है वही चीज़ होती है जिस पे हम डिवाइड, यानी वो उसका मल्टीपल हो जाता है। 24 यहाँ पे है तो दूसरा 24 into समथिंग, यानी ये 24 का मल्टीपल बन जाता है। तो इसको दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। अब इसमें यहाँ पे देखें तो हमें चाहिए 2 into 7 पावर k, और यहाँ पे है 2 into 7 पावर k प्लस 1। इसी तरह 3 into 5 पावर k चाहिए, तो यहाँ 3 into 5 पावर k प्लस 1 है, तो ये 5 पावर 1, यानी एक 5 इधर से अलग कर लेंगे और एक 7 पावर 1, यानी एक 7 यहाँ से अलग कर लेंगे। तो हमारे पास अब क्या बन जाएगा नेक्स्ट 2 into 7 पावर k और 7 पावर 1 अलग हो गई, 3 into 5 पावर k और 5 पावर 1 यहाँ से हमने अलग कर दी। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें दोनों को, तो यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 14 आ जाएगा। तो या तो उस तरह कर लें, या फिर दूसरी तरह हमने ये कर दिया इसको कि हमें चूँकि ये एक चीज़ चाहिए थी, तो यहाँ पे हमारे पास जो बन रही थी 7 था, तो 7 को हमने ये कर दिया 6 प्लस 1, यानी 2 पावर 7 पावर k इंटू 1, ये एक चीज़ अलग करने के लिए। तो इसको स्वाम में हम ले रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे हम 5 को हमने ये कर दिया है 4 प्लस 1, चाहे हमें 1 अलग चाहिए तो 4 उसमें से अलग हो जाएगा। अब जब इसको हमने इस तरह किया है तो ये
आगे मल्टीप्लाई होकर ये अलग हो गया और 2 इंटू 7 पावर के इंटू 1 ये अलग हो गया। इसी तरह ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये बन गया और 3 इंटू 5 पावर के अलग। अब जो ये वाली चीज़ है ये इसमें से हम सारी अलग कर लेंगे, 3 जो इसके पार्ट्स हैं ये वाला और ये 5, तो ये जब अलग कर लेंगे तो बाकी हमारे ये तो बन गया। तो अब रीअरेंज करते हैं, यानी जैसे इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू 3 12 बन गया हमारे पास और 6 इंटू 2 ये भी 12। अब इसमें से ये चीज़ हम अलग करने लगे हैं, 2 इंटू 7 पावर के प्लस 3 इंटू 7 5 पावर के माइनस 5। तो ये और ये दो चीज़ें इनको रीअरेंज करके इकट्ठा कर लेते हैं और बाकी दोनों एक साथ आ जाएंगी, तो ये हमारे पास बन गया। अब इसमें से देखें तो हमारे पास क्या है, 12 कॉमन लिया जा सकता है, वो हमने 12 को यहाँ पे कॉमन ले लिया है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे कि ये 24 का मल्टीपल है। अब ये देखें हमारे पास जो नंबर है 7, ये भी आड नंबर है, 5 भी आड है और 7 पावर के 5। अब किसी भी आड नंबर की अब कोई सी भी पावर जब लेते हैं तो आड ही आता है। मसलन 3 है, इसकी पावर 1 लेंगे 3 आएगा, 2 इसकी पावर 2 लेंगे 9 आएगा, 3 इसकी पावर 3 लेते हैं तो 27 आ जाता है। इस तरह इसकी पावर 4 लेते हैं तो हमारे पास 81 आ जाता है। यानी कोई भी हमारे पास 8 नंबर हो उसकी जो मर्जी पावर ले लेंगे वो रिजल्ट हमारे पास 8 आता है। इस तरह 5 अगर देखें आपके पास 5 की पावर 1 लेंगे 5 आएगा, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, फिर 6 25, फिर 31 25। तो ये मतलब 7 की भी इसी तरह जो भी पावर लेंगे तो इसका मतलब है ये भी मेरे पास 8 नंबर है और ये भी मेरे पास 8 नंबर है। 7 पावर के क्या है, ये एक 8 नंबर है, 5 पावर के क्या है, ये भी एक 8 नंबर है। और जब कभी हम दो 8 नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमेशा एक इवन नंबर आता है। यानी जब भी दो 8 नंबर्स ऐड होते हैं तो आंसर एक हमारे पास इवन नंबर आता है। इसका मतलब है ये क्या है, ये एक इवन नंबर है। इवन नंबर कोई भी जो होता है वो होता है 2 का मल्टीपल, 2 इंटू समथिंग। तो इसका मतलब है 7 पावर के प्लस 5 पावर के, ये कोई 2 का मल्टीपल होगा। तो हम इसको लिखते हैं कि सिंस 7 पावर के एंड 5 पावर के आर ऑड इंटीजर्स एंड सम ऑफ 2 ऑड इंटीजर्स इज एन even integer, therefore 7 power k plus 5 power k is an even integer. That means 7 power k plus 5 power k is equal to 2n। यानी ये 2 का कोई मल्टीपल होगा, n कोई भी यहाँ पे इंटीजर्स होगा, हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर होगा या कोई इंटीजर होगा तो 2 इंटू समथिंग होगा। इसका मतलब है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस जगह पे 2n लगा सकते हैं। तो जब यहाँ पे हम 2n लगाएंगे तो ये सारा क्या बन जाएगा, 12 इंटू 2 यहाँ पे बन जाएगा 24n। यानी ये बन जाएगा 24 का मल्टीपल और ये वैसे ही 24 पे डिविजिबल है, हमें पहले से पता है 1 के अंदर हमें। तो अगर ये भी 24 पे डिविजिबल है ये भी, तो इनका सम भी यानी लीनियर कॉम्बिनेशन भी 24 पे डिविजिबल होगा। तो ये हमारा यहाँ से फिर ये क्लियर हो जाता है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास ये चीज़ बन गई है। अब आप कहेंगे कि सिंस 24 डिवाइड्स 24 एंड 24 आल्सो डिवाइड दिस, तो हमारे पास हमने रिजल्ट पढ़ रखा है कि इफ m डिवाइड्स a एंड m डिवाइड्स b देन m डिवाइड्स a प्लस b। तो ये उसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है, तो दोनों के सम को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये 24 डिवाइड दिस, और ये सारा किस चीज़ की इक्वल है, 22 इंटू 7 पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 पावर k प्लस 1 माइनस। इसका मतलब है द रिजल्ट इज which shows that the result is true for n is equal to k plus 1। तो मैथमेटिकल इंडक्शन की सारी कंडीशन पूरी हो गई है। इसका मतलब है ये जो गिवन रिजल्ट है वो ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। Hence by mathematical induction the result is true for all positive integers and this completes the proof। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।